बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद ज़ुर आपको ज़र्दी सब कुछ में वेलकम करता है। आज जो मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ, ये एक बहुत अहम वीडियो है। वो है फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में। अब कुछ कैंडिडेट तो ऑलरेडी एफपीएससी के बारे में काफ़ी कुछ जानते होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि एफपीएससी के बारे में बिल्कुल नहीं जानते। ठीक है, उनके पास वो एजुकेटेड लोग हैं, उन्होंने मुख्तलिफ डिग्रियाँ ली हैं और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने अपनी एजुकेशन को कंप्लीट किया और वो मेहनत करते हैं। लेकिन चूँकि उन्हें इस तरह के एक अच्छी एजेंसी का पता नहीं है, तो इसलिए वो क्या करते हैं, एक अच्छी जॉब से महरूम रहते हैं। अब कुछ अर्सा पहले मैं खुद भी एफपीएससी के बारे में बिल्कुल नहीं जानता था। उसके बाद फिर मुझे कुछ पता चला और फिर मैंने नॉर्मल तरीके से इसके टेस्ट की तैयारी शुरू की। एक दो टेस्टों में मैं फ़ेल हो गया, लेकिन उसके बाद फिर मैंने एफपीएससी के ऊपर कंप्लीट रिसर्च की और उसके बाद इस तरह हुआ कि फिर मैं एक जॉब में एज इंस्पेक्टर सेलेक्ट हो गया। चलो मैं आपको बता भी देता हूँ कि इनलैंड रेवेन्यू सर्विस में। और उसके अलावा मैंने तकरीबन 10-12 टेस्ट क्लियर किए थे, इंटरव्यू में से गुजरा हूँ, तो मेरे पास बहुत सारा नॉलेज है। अब मैं आपको एक सिस्टमेटिक तरीका बताऊंगा कि किस तरीके से आप इसमें सेलेक्ट हो सकते हैं। इसके लिए किस तरीके से आप सेलेक्ट होंगे, क्या क्या इसमें से चीज़ें शामिल होती हैं, किस तरह आप तैयारी करें, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। लेकिन पहले आपको एफपीएससी का पता होना चाहिए कि एफपीएससी क्या है, कैसे काम करती है। तो भाई एफपीएससी जो है, यानी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ पाकिस्तान, ये एक गवर्नमेंट एजेंसी है जो कि पाकिस्तान के अंदर सिविल सर्वेंट ब्यूरोक्रेट्स को सेलेक्ट करती है, इंडक्ट करती है। ठीक है, और उसके बाद इसकी हिस्ट्री जो है वो पाकिस्तान से भी पुरानी है। ये ब्रिटिश कॉलोनियल रूल 1926 में इस्टेब्लिश हुई थी और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान के बाद 1947 में इसको दोबारा से रीऑर्गेनाइज़ किया गया। फिर इसकी जो फंक्शनिंग है, अब आर्टिकल ऑफ पाकिस्तान, सॉरी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का आर्टिकल नंबर 242 या सेक्शन नंबर 242 है, जिसके तहत इसको इस्टेब्लिश किया गया है। इसको ऑटोनोमस बॉडी का जो है ना दर्जा दिया गया है और 1947 में इसके अपने रूल्स बनाए गए हैं। और उसके अलावा 1978 में एफपीएससी की रेगुलेशन है जिसके तहत एक काम कर रहा होता है। इसके बाद एक और बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एफपीएससी की जो बॉडी है उसको ऑर्गेनाइज़ करना, या मेन जो इसको हेड कर रहे होते हैं वो चेयरमैन होते हैं, जो आजकल असीब अख्तर है। ये प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इसको सिलेक्ट करते हैं और ये उनकी डिस्क्रिप्शन होती है। और इसके साथ साथ कुछ मेंबर्स होते हैं, और ये जो मेंबर होते हैं ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के एडवाइस के ऊपर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इंडक्ट करता है या सिलेक्ट करता है। उसके बाद चले खैर हम थोड़ा सा आगे जाते हैं, क्योंकि मेन चीज़ हमारा है वो कि एफपीएससी में कैसे हमें पता चलेगा कि जॉब आ गई है। तो एफपीएससी की जितनी एडवर्टीजमेंट होती हैं जॉब से रिलेटेड, वो हर मंथ के जो फर्स्ट संडे होता है, ठीक है, उसके दो अखबारों में, नॉर्मली एक इंग्लिश में और एक उर्दू में, रोज़नामा जंग उर्दू में और डेली न्यूज़ इंग्लिश में, ये अपनी एडवर्टीजमेंट को पब्लिश करता है। लेकिन अपनी वेबसाइट के ऊपर 1 या 2 दिन एडवांस में ही ये इस एडवर्टीजमेंट को अपलोड कर देता है। तो आपको 2 दिन एडवांस में पता चल जाता है, जो कि ज़्यादा अच्छी बात है। अब आप अगर देखना चाहते हैं, ये आपके पास कुछ टैब्स अवेलेबल मुख्तलिफ़ किस्म की, यहाँ जॉब्स हैं, यहाँ एग्जामिनेशन मुख्तलिफ़ किस्म की, जनरल रिक्रूटमेंट, CSS, SOP। उसके अलावा रिजल्ट्स जो होते हैं वो यहाँ से चेक कर सकते हैं, पब्लिकेशन, डाउनलोड्स हैं, फॉर्म्स हैं, जनरल इंस्ट्रक्शन हैं, ये सारे के सारे आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके अलावा ये कॉन्टैक्ट्स हैं, यहाँ आपको मुख्तलिफ़ फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस मिल सकते हैं अगर आप एफपीएससी से कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं। अब जो जॉब्स आ रही होती हैं या जो खास चीज़ें चल रही होती हैं वो व्हाट्स न्यू में भी आपको नज़र आ रही होती हैं, राइट साइड पे। और लेफ्ट साइड पे अगर आप देखें तो आप यहाँ देखें 3 टैब्स हैं, ऑनलाइन सर्विसेज, रिजल्ट्स और जॉब्स। जॉब के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको जो एडवर्टीजमेंट चल रही होगी या जो जो जॉब इस वक्त ओपन होगी वहाँ क्लिक कर सकते हैं। ये देख कंसोलिडेटेड एडवर्टीजमेंट नंबर 5, जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आप एक और स्क्रीन के ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, जो जॉब्स इस वक्त चल रही होंगी उसमें आप एक जॉब, तो अब आप देख रहे हैं कि कंसोलिडेटेड एडवर्टीजमेंट नंबर 5 में आपको 3 फिर जो है ना आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। टू व्यू एडवर्टीजमेंट, यहाँ क्लिक करेंगे, या अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करें। और उसके बाद अगर आप चालान लेना चाहते हैं प्रिंट फ़ीस के लिए तो यहाँ क्लिक करें। फ़ीस आप एडवांस में पे करेंगे। जब फीस आप एडवांस पे कर लेंगे तो उसके बाद आप अप्लाई ऑनलाइन पे यहाँ क्लिक करेंगे और ये आपके पास फर्स्ट स्क्रीन आ गया। फर्स्ट स्क्रीन में आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शन अवेलेबल हैं। यहाँ से आप जॉब सेलेक्ट करें, जिस जॉब में आप इंटरेस्टेड हैं वो उसको सेलेक्ट करें, जैसे कि हमने प्रोग्रामर को सिलेक्ट किया। और उसके बाद यहाँ आप CNSE, ये आपको फिर मज़ीद जैसे आपने सेलेक्ट किया तो जॉब के बारे में डिटेल्स दे रहा है कि अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो ये इसकी रिक्वायरमेंट है, ये एज है। और एक और बात बता दूं कि एफपीएससी की जो 17 स्केल की जॉब्स होती हैं वो 22 इसकी मिनिमम एज होती है और 30 इसकी मैक्सिमम एज होती है, प्लस 5 ईयर जनरल एज रिलैक्सेशन होती है। 35 तक तो कोई भी शख्स अप्लाई कर सकता है। उसके अलावा कुछ खास लोग होते हैं, ख़ास लोग का मतलब ये हुआ कि कुछ शेड्यूल कास्ट होती हैं, वो कुछ जॉब्स की वजह से और कुछ
आपके एरिया के बेस के ऊपर आपको कुछ मज़ीद एज रिलैक्सेशन मिलती है। अगर आप इसको सिलेक्ट करना चाहते हैं तो ये सिलेक्ट कर लें। और फिर मज़ीद हम जाएंगे, यहाँ से हम देखेंगे कि डेट ऑफ डिपॉजिट ऑफ बैंक, किस डेट को हमने डिपॉजिट की है फ़ीस, वो सिलेक्ट करेंगे। किस ब्रांच में सिलेक्ट किया है वो यहाँ करेंगे, कितनी फ़ीस डिपॉजिट की है। और यहाँ जो फ़ीस होती है वो 3 एजेंसी में से किसी एक पे, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की गवर्नमेंट ट्रेजरी में पे कर सकते हैं। और यहाँ उस ब्रांच का कोड देंगे, ये ज़रा आप लाजमी याद रखें, लेकिन नॉर्मली वो उस टाइम के अंदर ही वो कोड अवेलेबल होता है। और उसके बाद लोकेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट, ये बैंक किस जगह वाक़ है। अच्छा खैर ये जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो चीज़ है वो है कि आप यहाँ से देखेंगे कि आपने किस जगह जाके टेस्ट देना है। तो तकरीबन 7-8 एग्जामिनेशन सेंटर हैं, आपको जो करीब पड़ता है वो, चाहे वो डी खाना है, गिलगित है, इस्लामाबाद, कराची है, और यहाँ से एक सिलेक्ट करेंगे। और आपका जो इंटरव्यू सेंटर होगा, अगर आप इनिशियल टेस्ट को क्लियर कर जाते हैं तो वो भी यहाँ अवेलेबल रहता है, वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। और इसके बाद हम प्रोसीड करते हैं क्वालिफ़िकेशन। अब जो जॉब आपने सेलेक्ट किया उसके लिए ये क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड है, तो आप पहले ही देख लें, ऐसा ना हो आप इस जॉब में अप्लाई करें आप क्वालिफाई ना कर रहे हो, तो आप इसको ज़रा ध्यान से पढ़ लें। अगर आप कर रहे हैं तो प्लीज़ सिलेक्ट, नहीं तो आप यस कर लेंगे। उसके बाद अगर आपको एज रिलैक्सेशन, अच्छा हाँ, यहाँ आपने एक जो चीज़ लिखनी होती है वो ये होती है कि रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट ऑफ डिग्री दैट मेक यू एलिजिबल। अगर ये जॉब मास्टर बेस्ड जॉब है तो आप अपनी मास्टर डिग्री की जो रिज़ल्ट नोटिफिकेशन डेट है वो यहाँ देखेंगे। अगर ये बीए बेस्ड जॉब है तो आपकी जो बीए की डिग्री है वो किस डेट को अनाउंस हुई थी, नोटिफिकेशन कब आया था, वो आप यहाँ लिखें। उसके हायर डिग्री आपके पास बेशक अवेलेबल हो, उसको आप यहाँ ना लिखें, नहीं लिखें। उसके बाद फिर हम यहाँ से करेंगे एंटर वेरिफिकेशन कोड। यहाँ से हम वेरिफिकेशन कोड जो है ना उसमें से लिखेंगे, जो भी वेरिफिकेशन कोड है, जिस तरह कि ये 2023A, इसको आप यहाँ लिखेंगे। और उसके बाद थोड़ा सा आप इसमें से वेट करेंगे। वेट करने के बाद जब कोड वेरीफाई हो जाता है तो फिर आप करेंगे प्रोसीड टू स्टेप 2। तो दोस्तों आज चूँकि ये जस्ट एक इंट्रोडक्टरी वीडियो था, इससे मैं नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो, चूँकि इससे वीडियो लंबी भी हो जाएगी, वो मैं आपको एक अलग वीडियो बना के दूंगा। आप देखें कि आपको ये वीडियो किस तरह अच्छी लगी, क्या क्या इसमें आपको खामियां नज़र आई, या क्या आप मज़ीद जानना चाहते हैं इसके बारे में, तो कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताइएगा। और हाँ, एक ये है कि कुछ ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि इससे हमारी इंकरेजमेंट भी होगी। और दूसरी बात है कि आपको मज़ीद इस जो हम वीडियो बनाते हैं वो आपको पहले मिल जाएंगी, तो जो है ना आप अपडेट रहेंगे। इसलिए मैं अब इसको वीडियो को एंड कर रहा हूँ ताकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो। लेकिन ये है कि अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, या फिर अगर इन्फॉर्मेटिव नहीं लगी, कुछ आपको मसले मसाइल से, प्लीज़ मुझे बताइएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।